तोशाखाना केस। इमरान खान जमात पाक लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। इमरान खान F8 कचहरी के बजाय जुडिशियल कॉम्प्लेक्स G11 में पेश होंगे। तोशाखाना केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलबी पर चेयरमैन PTI इमरान खान आज एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश होंगे। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। दफा 144 पंजाब हुकूमत के अहकामात की तकमील में नाफिज की गई। दफा 144 के नफाज पर फौरी अमल दरामद के अहकामात भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिले में रैली और जलसों और दीगर इज्तिमात की इजाजत नहीं होगी। 4 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। PTI ने हुकूमत से बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की जानिब से बयान जारी। कहा, इमरान खान मुज़ाकरात की हमायत कर चुके हैं। आज़म नज़ीर तारिर भी रोज बयान दे रहे हैं कि हम मिलकर बैठें और मसाइल हल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बातचीत का कहा। हुकूमत एक कदम आगे बढ़े, बातचीत के अमल को बयान आगे बढ़ाएंगे। इमरान को जलसा करने में तो कोई खतरा महसूस नहीं होता। ये कोई तरीका नहीं कि रैलियां निकालें और अदालतों पर धावा बोल दें मगर पेश ना हो। हमारी तरजीह गिरफ्तार कराना नहीं, उसे मजबूर करना है। अदालत में पेश हो। अगर आज इमरान खान पेश नहीं होंगे तो हिकमत अमली तब्दील करेंगे, सख्ती भी अपनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट जारी। इमरान खान हालिया वाकयात की खुद जिम्मेदार हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करना होता है बहुत पहले कर लेते। हम सियासी इंतकामी एजेंडे पर यकीन नहीं रखते। अदालत ने वारंट जारी किए। पुलिस अफसरान तामील के लिए पहुंचे। पुलिस ने हत्ती थी और इस बदतरीन गुंडागर्दी का सामना करना पड़ा। पुलिस पर पथराव और पेट्रोल बमों का भी हमला किया गया। लंदन प्लान ये नहीं हो सकता कि इमरान खान अदालत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करें। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स अपनी जिद और अना की खातिर इदारों को यरकमाल बनाए। पाकिस्तान को चीन से मजीद 50 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। वफाकी वजीर खजाना इसहाक जार की जानिब से तस्दीकी ट्वीट जारी। लिखा, चीन से मिलने वाली रकम से ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी और ये रकम चीन के बैंक ICBC से दूसरी किस्त के तौर पर मौसूल हुई। मजीद कहा कि चीन के बैंक से मजीद 23 करोड़ डॉलर कर्ज लेने की पेशरफ जारी है। चीनी बैंक ICBC से मजमूई तौर पर पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज मिलना है। आसाम के इंतहा पसंद वजीर आला की मुस्लिम दुश्मनी, रियासत के तमाम मदारस बंद करने का ऐलान। भारतीय रियासत आसाम के हिंदू इंतहा पसंद वजीर आला हेमानत बसवा शर्मा ने खिताब में इल्जाम आयद किया कि लोग पर यहाँ बांग्लादेश पे आकर हमारी तहजीब और सकाफत के लिए खतरा बन जाते हैं। वजह बयान करते हुए कहा कि हमें मदरसा नहीं चाहते बल्कि हमें स्कूल, कॉलेजेस और जमात दरकार हैं। शुमाली कोरिया का रवा हफ्ते में तीसरा बैनल बराज में बैलिस्टिक मिसाइल हवा सोंग के कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 6000 किलोमीटर की बुलंदी पर 70 मिनट की मुसाफत करने के बाद जापान के शुमाली साहिल के खुले समंदर में जा गिरा। पाक फिजाइया के 1965 के जंग के हीरो एयर कोमोडोर मोहम्मद महमूद आलम मरहूम की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। निहायत इज्जत और एहतराम के साथ MM आलम ने 1965 की जंग के दौरान 1 मिनट में भारतीय फजाइया के 5 तैयारों को गिराने का शानदार कारनामा सरअंजाम दिया। MM आलम ने आज के दिन 9 भारतीय तैयारों को तबाह और 2 तैयारों को जज़वी नुकसान पहुंचाया, जो कि आज तक एक काबिल शिकस्त रिकॉर्ड है।
लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग आज के फाइनल में जगह बना ली। लाहौर कलंदर्स ने 18.5 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर ये स्कोर हासिल किया। सैम बिलिंग्स 28, सिकंदर रजा 23 और शाहीन शाह अफरीदी ने 11 रन बनाए। एहसन हफीज 15 और अब्दुल्ला शफीक 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से मोहम्मद हारिस 85 रन, बाबर आजम 45 रन ही बना सके। पेशावर ज़ल्मी के अजमतुल्लाह ने 2 विकेटें हासिल की। वहाब रियाज, आमिर जमाल और सलमान अरशाद की एक एक विकेट। आज बड़ी टीमों में होगा बड़ा मुकाबला। पीएसएल आज फैसला कुन मार्का आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान होगा। दोनों टीमों में ट्रॉफी की रसाई के लिए सर धड़ की बाजी का मुकाबला। छक्के चौकों की बरसात में कौन बनेगा सुल्तान और कौन पाएगा सिर्फ इनाम। मैच शाम 7 बजे आज खेला जाएगा। और भारत में ड्राइवर्स की हड़ताल, दुल्हा को दुल्हन के घर पहुंचने के लिए 28 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज।